आज का मेरा विषय है न्याय यानी जस्टिस। न्याय अंग्रेजी भाषा का शब्द है जस्टिस और जस्टिस शब्द लैटिन भाषा के शब्द जस्ट से लिया गया। अब ये लिखना पड़ेगा आपको, प्लीज़ थोड़ा सा लिख दो, थोड़ा सा बता दो। देखो ये बोल रहे हैं जब भी आप ऐसे टॉपिक पढ़ते हो, ये थोड़ा ख़राब है बेटा, ये वाला लो ना, आपको उस शब्द के ओरिजिन को पढ़ना पड़ेगा। तो ये बता रहे हैं लैटिन भाषा थी, एक पुरानी भाषा यूरोप की, उसका वर्ड है जस, है ना, उससे बना है जस्टिस। बाकी बच्चे उसमें चेक करो क्या मतलब होता है जस का, है ना, जस्टिस। आपको ठीक है, इसका अर्थ होता है बंधन या बांधना। हाँ देखो वो भी लिखो बेटा, इसका अर्थ होता है, आ जाओ, बंधन या बांधना। डोर बंद करके आओ बेटा, ऐसे मत करो, आना भागो यहाँ से, ऐसे देखो भी मत करो, जल्दी आओ, डोर बंद कर दो। इस प्रकार न्याय का अर्थ होता है एक बंधन जो हमारे समाज को आपस में बंधे रखता है, Good. समाज के लोगों को। गुड। न्याय उस सामाजिक व्यवस्था है, न्याय वह सामाजिक व्यवस्था है जो समाज के व्यक्तियों को आपस में जोड़कर रखता है। गुड। साधारण शब्दों में समझे तो न्याय निष्पक्षता व सत्यनिष्ठा है जो सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार उचित अवसर व फल मिले। ठीक है, प्लेटो ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ में न्याय के बारे में कहा है, राज्य के न्याय से अभिप्राय कर्तव्य को पूरा करने के संदर्भ में नागरिक की भावना है, अर्थात जब नागरिक राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए प्रयास करता रहता है उसे राज्य का न्याय कहा जा सकता है। शाबाश। और ये उसने कहा था अपनी किताब रिपब्लिक में, है ना, प्लेटो का नाम लिया इन्होंने। प्लेटो वेस्टर्न थॉट में बहुत बड़े विचारक है और उन्होंने न्याय पे लिखा है। उन्होंने न्याय का मतलब है जब कोई व्यक्ति राज्य के प्रति अपना कर्तव्य निभाता है, वो राज्य के प्रति न्याय, तो वो राज्य के प्रति न्याय है। शाबाश। और बोलो। डी राफेल ने कहा है, हाँ। जस्टिस प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल एज वेल एज ऑर्डर ऑफ द सोसाइटी। न्याय व्यक्ति के अधिकारों और समाज की व्यवस्था की रक्षा करता है। किसने कहा है ये? डी राफेल। लिखो, नाम लिखो बेटा, पता होना चाहिए। डी राफेल, ये भी कोई विद्वान है, इन्होंने कहा है। हाँ आओ बेटा, टाइम पे आओ, जल्दी आओ। अच्छा मैं जल्दी आ गया, टाइम पे। अच्छा, डी राफेल ने कहा है कि भाई न्याय व्यक्ति के अधिकारों और समाज की व्यवस्था की रक्षा करता है। ठीक है, चलो इसको जरा पूछ के देखते। बोला न्याय, बोला आप बोलो भाई। जो इसने परिभाषा दी डी राफेल की मैडम ने कि न्याय व्यक्ति के अधिकारों और समाज की व्यवस्था की रक्षा करता है। गुड, सही कि नहीं आपके शब्दों में? अगर सर समाज को चलाना है तो वो समाज में सभी बराबर होने चाहिए और उनको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। अच्छा। अगर किसी को स्वतंत्रता या उसके अधिकारों से वंचित रखा जाएगा तो समाज में उथल पुथल मच सकती है, हाँ। जिससे विद्रोह और कई चीज़ें हो सकती है। अच्छा, लोगों को उनका अधिकार देना न्याय है। और व्यवस्था का क्या मतलब? व्यवस्था सिस्टम है। बैठो, शाबाश। कोई बताएगा क्या होती है व्यवस्था? ये बोलते व्यवस्था को बनाए रखना भी न्याय है। कोई बोल सकता है क्या होती है व्यवस्था? सिस्टम क्या होता है? आप जो दो दोस्त हमारे आगे बैठे बता सकते हैं? कोई बच्चा व्यवस्था क्या होती है? व्यवस्था को बता सकता क्या होती है व्यवस्था? होती है समाज में कोई व्यवस्था कि समाज ऐसे ही चलता है? होती है कोई व्यवस्था? कई तरह की व्यवस्था है ना। शादी की व्यवस्था है, कितनी साल में कौन मैरिज कर सकता है, किससे कर सकता है। पढ़ाई की व्यवस्था है, और क्या स्वास्थ्य की व्यवस्था है। उस सब को बनाए रखना न्याय का काम है ना, कि ऐसा नहीं किसी विशेष बंदे को उससे बाहर निकाल दिया, उसका तो उसमें भेदभाव कर दिया। उसको रोकना काम किसका है? न्याय का। शाबाश बेटा। और बोलो। और सालमन ने भी परिभाषा दी है न्याय की, बहुत ही अच्छी। बोलो। जिसे कहते हैं जस्टिस मीन्स टू प्रोवाइड एवरीबॉडी विद शेयर। अच्छा, जस्टिस का मतलब है हर किसी को उसका शेयर, हिस्सा देना, है ना। गुड क्वेश्चन। पर ये कैसे तय करेंगे किसका क्या हिस्सा है ना? देखो ये भी इस परिभाषा बहुत अच्छी है कि हर बंदे को उसका हिस्सा मिले, पर किसको क्या मिलेगा ये तय करना क्या है, ये भी जस्टिस का ही काम है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। और बोलो। शाबाश। ये थी परिभाषाएं। अब न्याय की विशेषताओं पर आते हैं। मैम एक बार ना, आप जो शुरू में जो आपने बात बोली थी इसके मीनिंग से, जब शुरू में आपने एक बात पढ़ी थी, जब आपने जस्टिस का बंधन बताया था, कुछ शब्द बोले थे आपने बहुत अच्छे, फिर से बोलो जरा, मैं उसको फोकस नहीं कर पाया।
न्याय का अर्थ है निष्पक्षता व सत्यनिष्ठा से जो सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार हाँ। फल और व्यवहार मिले। गुड। और आगे थोड़ा और भी था कुछ और? बस इतना ही था? हाँ, सामाजिक व्यवस्था जिसमें व्यक्ति आपस में बंधे। हाँ इसको बोलो जरा फिर से। हाँ आ जाओ, जोर से बोलो, क्या बोला आपने? न्याय का अर्थ उस सामाजिक व्यवस्था से है जिससे समाज और समाज के व्यक्ति आपस में बंधे रहते हैं। शाबाश। देखो क्या बोला, न्याय का अर्थ उस व्यवस्था से है जिसमें समाज और समाज के व्यक्ति आपस में बंधे रहते हैं। कोई करेगा इसको एक्सप्लेन? हिंदी में है ये, कोई उर्दू में तो बोला नहीं इसने। इसको मीनिंग एक्सप्लेन कर सकते हैं? ये जो हमारी मणिकर्ण वाली गैंग है, ऊपर खड़े हो जाओ, बताओ भाई, बोल सकते हैं? नहीं, इन्होंने मूड नहीं है। कौन बोलेगा भाई? न्याय का मतलब है व्यक्ति और समाज। हाँ आपस में जुड़ते हैं, वो है ना, जुड़े रहते हैं। कौन करेगा इसको एक्सप्लेन अपने शब्दों में? हिंदी में तो है ही। मुश्किल है कोई? इतना मुश्किल बोला इसने? आप कर सकते हो बेटा? क्या मतलब है इसे? क्या बोल रही है मैडम ये? समझिए आप क्या बोला इसने? फिर से बोलो। बोला न्याय समाज और समाज के व्यक्तियों को आपस में जोड़े रखता है। हाँ, न्याय वो है जो व्यक्तियों को समाज में आपस में जोड़े रखता है। किससे? फेविकोल से? क्या चीज़ है न्याय? बोलो साहब। मतलब एक व्यवस्था जैसी होती है, मतलब न्याय जो लोगों को आपस में जोड़ के रखती जैसे कुछ उदाहरण दे सकते हैं आप? कैसे? है। सोचो। याद नहीं आ रहा सर। बैठो, कोई अच्छी बात है, याद नहीं आ रहा, बड़ी मानता है, घबराना नहीं, कुछ नहीं, हिम्मत है आपके पास। कोई देगा एग्जाम्पल कैसे कि भाई देखो न्याय जो है लोगों को आपस में जोड़ के रखता है? इसका मतलब न्याय फेविकोल है? क्या है न्याय फिर? ये मैडम बोली जोड़ के रखता है, क्या मतलब? कोई देगा, परिभाषा देगा इसकी? बोलो बोला, कोई दे सकता है? ये इसका क्या मीनिंग एक्सप्लेन करो, कोई बच्चा कर सकता है? कि एक ऐसी व्यवस्था जो लोगों को समाज में जोड़ के रखती है, ऐसी होती है न्याय की व्यवस्था। सोचो बोला क्या है ये? फॉर एग्जाम्पल जैसे आप पढ़ने आए, हम आपको पढ़ा रहे, ठीक है, हम चाहें तो जो पढ़ा रहे हैं उसको ढीला भी रख सकते हैं, ठीक है, हमारा तो काम चला है। परंतु यदि हम ऐसा करेंगे तो हम ये कहीं ना कहीं जो आपके माँ बाप और हमारे बीच में रिश्ता है कि पढ़ने भेजे बच्चे आपने, तो हम उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर रहे हैं? तोड़ रहे हैं। और धीरे धीरे हमारे बीच में क्या आ जाएगा? गैप आएगा। समझे आप? ये जैसे सड़क में चल रहे, आओ सड़क में, दूर बंद कर बेटा, जैसे सड़क में चल रहे हैं आप, ठीक है, और आप चला रहे हैं कार, भाई चला रहे बाइक, मणिकर्ण के चीते, ठीक है जी। तो आप बाइक ऐसी चलाएंगे कि कोई लड़की फोन पे भी चली है या मतलब चल रही है साइड से, तो आपने सेफ चलानी है वो गाड़ी। आप उसको नहीं जानते कौन लड़की है वो, ठीक है, पर आपका एक समझौता है समाज के साथ कि आपने दूसरे की सिस्टर को या दूसरे को चलने को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि आपको भी कोई प्रोटेक्ट करेगा उस दिन। समझ गए आप? ये होता है समझौता। न्याय ऐसा नहीं होता कि लिखा हुआ एग्रीमेंट तेरे मेरे भी, वो तो है ही, दोस्त के बीच में, जमीन लेने के बीच में, पति पत्नी के बीच में, वो तो होता ही है एग्रीमेंट। पर एक ऐसा भी समाज का कॉम्पैक्ट है कि यार इसने इसको तोड़ा न्याय को, तो वो लोगों को जोड़ता है। और जिस समाज में ये विश्वास टूट जाता है ना, तो उस समाज में क्या होता है भाई जी आप बताओ? जहाँ विश्वास नहीं रहता कि मेरा बेटा शाम को, बेटा तो क्या होगा आपका दोस्त या भाई शाम को स्कूल से घर आ सकेगा, कोई किडनैप कर लेगा, तो कैसी फीलिंग होती है फिर? खौफ होगा कि नहीं होगा? बोलो। डर होगा? जोर से बोलो यार, भट्टे कट्टे है। डर होगा कि नहीं होगा? होगा ना। फिर तो अपनी बंदूक रखनी पड़ेगी जेब में। जो आए दिन सुन रहे हैं आपके कोई बच्चे किडनैप कर रहे थे, तो खौफ नहीं हो जाएगा? कितने बच्चे स्कूल से छूटते हैं, ये कॉलेज गेट पे भी तो थोड़े बीच जैसे बच्चे, आप तो सीनियर हो गए पर कुछ बीच के बच्चे कॉलेज गेट पे भी देखो स्कूल हैं बने हुए, तो ये बच्चे जब शाम को घर जाती है, लड़की लड़का जाता है, तो माँ बाप को क्या विश्वास है वो सेफ जा सकता है घर को? क्यों? समाज में एक न्याय की क्या है? जब वो टूट जाती है तो समाज में क्या फैल जाता है? अविश्वास, और फिर हिंसा, प्रतिहिंसा, और ये सब चीज़ शुरू होती है। तो किसी परिवार को इकट्ठा रखने का जरूरी क्या होता है? न्याय। राज्य भी तो एक परिवार है, पति पत्नी या फैमिली भी तो एक क्या है? परिवार। जब न्याय नहीं उसमें रहेगा ना, तो फिर जिसके साथ अन्याय होगा वो देर सवेर उसका क्या करेगा? विरोध करेगा। या जो जुल्म कर रहा है वो स्ट्रांग है, तो वो दानव बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कंस बन जाएगा या रावण बन जाएगा, क्योंकि अति करेगा फिर वो, क्योंकि वो नहीं, उसको फिर एक शक्ति मिल गई और चाहेगा, क्योंकि सत्ता की भूख या जुल्म करने की भूख खत्म नहीं होती फिर। समझे मेरी बात? खून लग जाता ना मुंह में, तो
तो वो वाली बात है, कितना अच्छा बोला इन्होंने। आगे बोलो, शाबाश बिटिया। अब न्याय की विशेषताओं या गुण के बारे में चर्चा करते हैं। ऐसे तो न्याय की विशेषताएं कई प्रकार की है, जैसे समानता, स्वतंत्रता। इससे भी हटकर कुछ एक विशेषताओं पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगी। सबसे पहले आता है नैतिक मूल्यों पर आधारित। गुड। न्याय नैतिक मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। जैसे हमारे समाज में कोई व्यक्ति अगर कोई क्राइम कर देता है जिसके लिए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा सकती है, लेकिन अगर वही क्राइम कोई 18 साल से छोटी उम्र का व्यक्ति करता है तो उसे कारावास की सजा सुनाई नहीं जाती है। क्यों उसे सजा नहीं सुनाई जा सकती है, ये बता सकते हैं आप में से कोई? हाँ बोलो, कोई बोलेगा भाई? हाँ गैस करो कि अगर कोई माइनर वही अपराध करे, मर्डर करे या चोरी करे, उसको लग सजा और सीनियर को लग सजा। सर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 18 साल से कम का एक नाबालिग होता है और अच्छा। कोई भी जुर्म करे तो उसे जेल इसलिए नहीं होती क्योंकि अभी वो छोटा है। हाँ मतलब ये इन्होंने बोला। आपको क्या लगता है, बोलो? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 18 साल से छोटी उम्र के लोगों को बच्चों के मानसिक संतुलन के साथ कंपेयर किया जाता है। हाँ, कि उनकी मानसिक स्थिति जो है वो अभी संतुलित नहीं है, उन्हें मतलब अपने डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है उनमें, इसलिए उन्हें सुधार गृह में भेजा जाता है, जहाँ पर उन्हें ट्रेन किया जाता है कि गलतियाँ नहीं करनी है, किस तरह से किसी कार्य को अच्छी ढंग से किया जा सकता है। उसे नैतिकता सिखाई जाती है सुधार गृह में। दूसरे नंबर पे आता है अधिकारों की रक्षा और सम्मान करें। शाबाश। न्याय के कारण ही हम अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। हाँ। और न्याय ही हमें इस लायक बनाता है कि हम दूसरों के अधिकारों का सम्मान करें। वाह क्या बात है। हम अपने जब तक अधिकारों की बात स्वयं के बारे में रहती है तो हम बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं कि ये होना चाहिए, और वही बात जब दूसरों के बारे में आती है तो हम उस बात पर ध्यान नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि वो दूसरों की बात है, हम उसे बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देते हैं। जब हम दूसरों को वैल्यू नहीं देंगे तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें वो वैल्यू स्वयं मिले? तो दूसरों को अधिकार देने चाहिए, दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए और स्वयं उसके पश्चात ही अधिकारों की रक्षा की बात रखनी चाहिए। शाबाश। इसका मतलब हुआ न्याय में छुपा है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको हम रिसिप्रोसिटी। समझते हैं आप? रिसिप्रोसिटी। मैं आपका काम अच्छा करूं, न्याय करूं, और बदले में आप मेरे साथ क्या करेंगे, है ना? मेरा काम अच्छा करेंगे। तो जब अगर मैं आपके अधिकारों की इज्जत नहीं करूंगा तो आप मेरे अधिकारों की इज्जत क्यों करेंगे? ठीक है ना? तो ये बता रहे हैं मैडम डायरेक्टली। शाबाश। और बोलो। तीसरा है उचित उपलब्धता। प्रत्येक व्यक्ति को उचित अधिकार, भाग व अवसर की उपलब्धता होनी चाहिए। यह न्याय सुनिश्चित करता है। ये जो आपने एक डेफिनेशन बोली थी, हर व्यक्ति को उसका हिस्सा देना चाहिए, उससे मिलती है ना? गुड। योग्यता और सामर्थ्य अनुसार हाँ। ही व्यक्ति को मेहनताना मिलना चाहिए। ये बात भी न्याय ही सुनिश्चित करता है। क्या न्याय के कारण ही कोई व्यक्ति एक दिन में बहुत ही ज्यादा काम करने के पश्चात उसके लिए बराबर पैसे ले सकता है। इसका मैं उदाहरण देता हूँ। हिंदी के बच्चे बैठे होंगे, अगर आपने महाभारत सुनी होगी या इस तरह पढ़ा होगा, तो क्या था जो लोगों को जो कर्ण का जो पात्र है उससे जोड़ता है? तो बता सकता है कोई बच्चा क्यों जो है बहुत से लोग कर्ण को बड़ा लाइक करते हैं कि कर्ण जबरदस्त था? वो बोल सकते सर क्यों? सर इसके दो रीज़न है। पहला ये कि जो वो बहुत ही दानवीर था। हाँ। जब उससे श्री कृष्ण या कोई भी आया था कवच कुंडल मांगने, हाँ। तो उसको पिछले कल ही पता लग गया था कि मतलब देश बदल के आएगा कोई और उससे कवच और जो कुंडल मांगेगा। हाँ। पर यह जानने के बावजूद भी उसने उसको जो है अपने कवच और कुंडल दान कर दिए थे। चलो दानवीर भी था, ठीक है। और दूसरा ये सर कि कुछ न्याय का पक्ष था वहाँ कि नहीं था उसकी लाइफ में? चलो सर उसने तो अपने धर्म का पालन किया कि उसका जो दोस्त था दुर्योधन, तो उसने अपनी दोस्ती के साथ दिया, पर उसको पता था कि ये गलत है, तब भी उसने अपनी जो है धर्म को पहले लिया कि मतलब मैं इसने मेरा साथ दिया तो मैं भी इसका साथ दूँ। ठीक है, बैठो साहब ना। और एक एंगल था, देखो वो एक उसका पुत्र था, घोड़े चलाने वाले का पुत्र है ना, सूत पुत्र था वो। मतलब था तो चलो जिसका भी था, पर उसको जिंदगी भर वैसे ही जिया ना कि उसका बेटा है, और जबकि योग्य था वो, पर उसको गुरु द्रोण ने सिखाने से क्या कर दिया?
मना कर दिया, है ना। इवन जब फाइनल लड़ाई लड़ रहे थे तो श्री कृष्ण उसके साथ बैठे थे, किसके साथ? अर्जुन के साथ। और हनुमान जी बैठा था उसके रथ पे। तो दिख ये रहा था कि अर्जुन जीत रहा है, पर वो भी उसको धकेल रहा था। तो मतलब हम इसलिए कर्ण को बहुत लोग पसंद करते हैं क्योंकि उसके जीवन में उसको अन्याय हो रहा था, ठीक है ना। तो अन्याय जब होता है तो उससे लोग जुड़ते रहे, इसके साथ गलत हुआ। ये हमारी एक फीलिंग है बेटा, हर आदमी में ये फीलिंग होती है। जब आप कोई फिल्म देखते हो, ठीक है, फिल्मों में एक तो ना जैसे लव की प्रेम हुआ ऐसी कहानी देखते हो, वो भी ठीक है। पर जब कोई ऐसी फिल्म देखते हो जिससे आपकी आत्मा जागती है तो कहीं ना कहीं उसमें न्याय की कहानी होती है। पता नहीं आपने कोई ऐसी फिल्म देखी कि नहीं देखी, फिर उसमें आपको प्रेरणा मिलती है क्योंकि कहीं अन्याय हो रहा है या किसी ने अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई। ये हमारे बहुत अंदर भरा हुआ ये चीज़, समझे। बीइंग ह्यूमन, आदमी होने की खूबी है ये, मशीन नहीं कर सकती है। जितने मर्जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाए वो नहीं ऐसा कर सकती, कितने इंटेलिजेंट रोबो आ जाए, पर उसको ये फील नहीं आ सकता कि सामने वाले का जो सीन हो रहा है उसको क्या दर्द हो रही होगी, वो नहीं है उसके पास। दैट मशीन डोंट हैव एम्पैथी, फीलिंग नहीं है उसके पास दूसरे के जूते में जाने की, देखने की दर्द कैसी हो रही होगी, ये आदमी के पास है, समझे आप। तो वो किससे जुड़ती है? न्याय निकलाती है वो। शाबाश बेटा, और बोलो। न्याय का एक और विशेषता है औचित्य निर्धारण करना। शाबाश। न्याय निर्धारित करता है किसी भी निर्णय का औचित्य, यानी कि उचितता, कि ये किस हद तक उचित है। अच्छा। कोई कानून अगर लागू हो रहा है तो उसे लागू करने के लिए अनेक पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है, जैसे वो सामाजिक हो, नैतिक हो, और रीति रिवाज, किसी के धार्मिक रीति रिवाजों को वो ठेस ना पहुंचाए। अच्छा, ठीक है। तो उस औचित्य को निर्धारित करना न्याय के अंतर्गत आता है। अब देखो ना कैसा न्याय, बताओ। देखो इसको मैं मैडम की बात को मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारे को एक चैप्टर भी है परिवार में हस्तक्षेप, एक लड़की पढ़ के आई भी होगी, बताएगी हमें, है ना। तो वो देखो कि एक लड़की ये बोलती है या लड़का बोलता है मैंने अपने हिसाब से शादी करनी, और एक तरफ उसके पेरेंट्स हैं जिन्होंने उसको पाल पोस के क्या किया है, बड़ा किया है, खर्चा दिया है, सब सेक्रीफाइस उनके लिए किए है, अपने जीवन के सब सपने जला लिए उस बच्चे के लिए, ठीक है जी। पर अब क्या उन पेरेंट्स को ये अधिकार है कि वो ज़बरदस्ती उस बच्चे को शादी कराए? तो यहाँ कौन करेगा न्याय? जब न्याय करेगा कोई तो दोनों के पक्ष देखने पड़ेंगे ना, कहाँ तक उस बच्चे का अधिकार है, उस नए युवा का, और कहाँ तक उन पेरेंट्स का अधिकार है। ये है वो न्याय जो सीमा तय करेगा, समझ रहे हैं आप। जैसे कि औरतों के साथ जुल्म ना हो, कानून बने हैं ना, बनने भी चाहिए, पर ऐसा ना हो कि उनके पक्ष में कानून आते नाते लड़कों के गले के लिए फंदे तैयार कर दिए एकदम से। लड़का भी तो बेगुनाह हो सकता। तो बोलने का मतलब ये जो बैलेंस तय करना है कौन करती है? जस्टिस, ठीक है। आगे बोलो। शाबाश बेटिया। इसके बाद आता है सत्य, ठीक है। न्याय सत्य की रक्षा करता है, गुड। सत्य पर ही आधारित है न्याय, ऐसा कह सकते हैं। गुड। इसके बाद आता है समानता। एक मिनट रुको, हमारे देश का वो वाक्य क्या है भाई? हमारे देश का है जय थे, कहाँ से लिया है हमने वो? किसे? मुर्ग? हाँ, मुंडक उपनिषद से। शाबाश, आगे बोलो। शाबाश बेटे। इसके बाद आता है समानता। समानता। न्याय सुनिश्चित करता है कि समानता बनी रहे। समाज में हर एक जगह पर काफी समय पहले से भेदभाव होता रहा है, ठीक है। चाहे वो जाति के आधार पर हो, अमीर गरीब हो, या रंग भेद हो, या लिंग के आधार पर हो, बिल्कुल। उस भेदभाव की समाप्ति के लिए न्याय की स्थापना की गई, यानी कि समानता की स्थापना की गई। उस समानता को बरकरार रखना न्याय कहलाया जा सकता है। शाबाश। इसके बाद आता है संरक्षणात्मक भेदभाव। गुड। ऐसे तो न्याय भेदभाव का बिल्कुल निषेध करता है, हाँ। परंतु यहाँ पर बात हो रही है संरक्षणात्मक, अर्थात जब हमारे समाज का कोई शोषित वर्ग बहुत ही पिछड़ा होता है, जिसे कि मतलब समाज में गिना भी नहीं जाता है, हाँ। तो उसे उस समाज के बाकी लोगों के बराबर लाने के लिए जब संरक्षण और सहायता प्रदान की जाती है उसे कहा जाता है संरक्षणात्मक न्याय। क्या आप लिख सकती हैं इसको उस पर? क्योंकि एक चैप्टर है हमारे पास आपके किताब में, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, है ना। रिजर्वेशन इसका एक पार्ट है, सब कुछ नहीं, एक पार्ट है उसका, ठीक है ना, जॉब। तो ये होता है वो संरक्षणात्मक, कि किसी को स्पेशल प्रोटेक्शन देना, ठीक है। तो ये वो बोल रहे हैं, जैसे कि विमेन के कॉन्टेक्स्ट में देख लो आप, ठीक है। ये जो चाहे एंटी डोरी लॉ हो या और कौन सा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो, ये क्या है?
प्रोटेक्शन और जॉब्स में उनकी रिप्रेजेंटेशन हो, या शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब रिजर्वेशन हो, है ना, EWS की व्यवस्था हो, और भी कई इसके एंगल है, कोई बता सकता तो बता रहा हूँ। शाबाश बेटा। इसके बाद आते हैं न्याय के प्रकार। न्याय के मुख्यतः 4 प्रकार माने गए हैं। शाबाश। इसमें आता है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और वैधानिक। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और वैधानिक। लीगल। सबसे पहले सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय क्या है? सामाजिक न्याय में राज्य लोगों को जाति, धर्म, रंग, लिंग के आधार पर शोषित नहीं कर सकता है, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। सामाजिक न्याय का अस्तित्व वैसे समाज में ही हो सकता है जहां मानव मानव में भेदभाव ना हो, गुड, आर्थिक असमानताओं का अभाव हो और मानवीय शोषण की कोई संभावना हो ही ना, और पिछड़े वर्ग के विकास के लिए जहां पर कार्य होता हो वहां पर सामाजिक न्याय की मौजूदगी होती है। शाबाश। उसके बाद आता है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का अर्थ है लोगों को इस काबिल बनाना कि वे अपनी रोजमर्रा की बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए अपने आप को सक्षम बना पाएं। गुड, कैपेबल है ना, शाबाश। इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को जीविका उपार्जन के लिए समान अवसर प्राप्त होने चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि धन कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित ना हो। शाबाश। धन का जो है चक्रण होता रहना चाहिए, मतलब कि मनी फ्लो होना चाहिए समाज के हर एक हिस्से तक। इससे सामाजिक विकास और आर्थिक विकास होता है। फिर आता है राजनीतिक न्याय। एक मिनट रुको भाई, इससे पहले जो इन्होंने दोनों बताया ना, एक बच्चे को दिया है जॉन रॉल्स, पता नहीं किसको दिया है ना। जॉन रॉल्स के जब थ्योरी ऑफ जस्टिस पढ़ेंगे उसमें वो बोलता है समाज में तभी भेदभाव अच्छा है जब वो उस, बोल शाबाश, क्या समाज में तभी भेदभाव अच्छा है जब उसके पिछले वर्ग को लाभ हो रहा है उस चीज। हाँ, समाज में जैसे भाई साहब को स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही है क्योंकि ये मंत्री है हमारे और ये जनता की सेवा के लिए क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो इनको फटाफट से जब भी जाएंगे इनका रास्ता नहीं रुकेगा, इनको फटाफट फैसिलिटी मिलेगी, क्योंकि इनको फैसिलिटी देने से समाज का क्या हो रहा है, भला। तभी भेदभाव समाज में हो सकता है जब किसी को आप फैसिलिटी दे रहे हैं उससे समाज का क्या हो भला, अदरवाइज सब इक्वल है। तो ये जब बताएंगी ना। और दूसरा जो इन्होंने बताया अभी, ये कौन सा सेकंड वाला कौन सा था मैडम, इकोनॉमिक जस्टिस ना। इसमें अमर्त्य सेन दिया है किसी बच्चे को, किसको दिया है, कैपेबिलिटी अप्रोच किसी बच्चे को दिया था, इकोनॉमिक्स वाला नहीं आया होगा, उसने ये बोला था कि कैपेबल बनाओ लोगों को, ठीक है, बजाय लोगों को गिफ्ट देने से, बार बार चैरिटी देने से, आप व्यक्ति को सक्षम बनाओ। उनकी अप्रोच है ये कैपेबिलिटी अप्रोच, अमर्त्य सेन की है ना। और उन्होंने और उनके गुरु ने बनाया था ये मानव विकास सूचकांक, पता नहीं आपने पढ़ा इकोनॉमिक्स में कि नहीं। आगे बोलो, शाबाश। अब आता है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय एक ऐसी न्यायपूर्ण और तर्कशील व्यवस्था है जिसमें राजनीति को धूर्तों के खेल की बजाय राजनीति को अच्छे लोगों और समाज सेवियों के लिए एक प्लेटफॉर्म देने की बात करता है। इसमें व्यक्ति को राजनीति में आने का पूरा अधिकार है। गुड। वो राजनीति में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से आ सकता है। शाबाश। प्रत्यक्ष रूप से वह आ सकता है कि वह चुनाव लड़ सकता है और अप्रत्यक्ष रूप से वह चुनी गई सरकार की आलोचना कर सकता है, उसकी प्रशंसा कर सकता है और अपना कोई राजनीतिक दल बनाकर किसी भी एक विचार को प्रोत्साहित कर सकता है। शाबाश। इसमें अल्पसंख्यकों की भागीदारी के लिए भी आरक्षण या संरक्षण की व्यवस्था है, होती है। शाबाश। इसके बाद आता है वैधानिक न्याय। एक मिनट रुको, इसमें मैं ऐड करता हूँ, जैसे आप बताते ना संरक्षण बोला आपने, तो हमारे संविधान में क्या है आप देखेंगे, जो लोकसभा की सीटें ना उसमें SC और ST के लिए आबादी के हिसाब से क्या है, स्थान आरक्षित है। इवन पंचायत तक है और महिला के लिए भी कर रहे हैं अब, और पंचायतों में तो है ही ना, ताकि उनका भी क्या हो, पार्टिसिपेशन रहे, है ना, सहभागिता हो। और पॉलिटिकल न्याय की सबसे बड़ी बात है लोगों को अपनी बात रखने की क्या है, आज़ादी, अपने मुद्दे के लिए बिना हथियार उठाए लड़ने की क्या है, आज़ादी, धरना देने की, है ना। और सबसे बड़ी बात इसमें एक चीज़ और आनी चाहिए, जानने की आज़ादी कि हो क्या रहा है देश में, और उसके लिए प्रेस की आज़ादी क्या है,
ज़रूरी, क्योंकि प्रेस हिलाती है, हमें क्या मुद्दे हैं देश के कि दिल्ली में डॉग को उठा रहे हैं या कहाँ क्या हो रहा है, अगर वो छाप ही नहीं सकेगी या नेट में डाल नहीं सकेगी तो आपको क्या पता लगेगा, आप क्या अपनी राय बनाएंगे, ठीक है ना। और पॉलिटिकल न्याय कब मिलेगा, जब समाज में डेमोक्रेसी होगी, लोकतंत्र होगा, लोगों का राज होगा और लोगों को खुद फैसले लेने की क्या होगी, आज़ादी। और उसके लिए राजनीतिक सहभागिता क्या है, ज़रूरी है ना बेटा। शाबाश बेटे, और बोलो। इसके बाद आता है वैधानिक न्याय। हाँ, इसका अर्थ है कानून के अनुसार न्याय। शाबाश। कुछ विचारक कहते हैं कि वैधानिक न्याय हाँ, जहाँ कानून के अनुसार न्याय की बात करता है, हाँ। वहाँ न्यायानुसार कानून पर भी बल देता है। शाबाश। अर्थात हमें न्याय कानून पर आधारित देना चाहिए। अच्छा, इसको फिर से बोलो, बड़ी जबरदस्त लाइन बोली आपने। जिस प्रकार से न्याय बने हैं उस तरह से कानून होना चाहिए, परंतु न्यायानुसार कानून की भी आवश्यकता है। जैसे जो कानून है वो किसी के साथ अन्याय या भेदभाव ना कर रहे हैं। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए वैधानिक न्याय का होना बहुत जरूरी है। शाबाश। इसके अंतर्गत कानून के समक्ष समानता, समान वैधानिक प्रणाली और खर्चीले न्याय पर रोक। शाबाश। जैसे कि किसी को न्याय प्राप्त करने के लिए आज के समय में देखें तो पैसे की आवश्यकता बहुत ज़्यादा रहती है। उसे कोर्ट केस लड़ते लड़ते गरीबी से भी नीचे जाना पड़ता है, और जो व्यक्ति पहले से ही गरीबी रेखा के नीचे है या गरीब है, वह न्याय प्राप्त करने की इच्छा भी नहीं रखता है। इसलिए खर्चीली न्याय प्रणाली की कमी होनी चाहिए और कुशल और स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए, ताकि सरकार न्याय को प्रभावित ना कर पाए। बहुत बढ़िया, शाबाश, ताली बजाओ इनके लिए, बहुत बढ़िया।